राधा स्वामी वार्तिक भाग 2 वचन 86। साध के संग से पाव घड़ी में कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं, पर होवे साध पूरा। पहले तो सच्चा साध मिलना मुश्किल है, और जो साध भी सच्चा भाग से मिला तो संग नहीं किया जाता। जब तक संग नहीं होगा प्रतीत नहीं आवेगी, और जो प्रतीत नहीं आई तो फिर प्रेम कहाँ से आवेगा। और जब यह दो बातें नहीं तो फिर दया कैसे आवेगी। और जो साध सद्गुरु की दया नहीं प्राप्त हुई तो फिर कार्य भी पूरा नहीं होगा। इससे मुख्य संग है, जो एक जन्म इसका सद्गुरु के खोज में गुजर जावे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि बहुत फायदा है, क्योंकि नरदेही का भागी हो गया। और तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा चेटक नाटक सिद्धि शक्ति नेम आचार कर्म कांड ब्रह्म ज्ञान के झगड़ों में पड़ गया तो नरदेही भी हाथ से गई और 84 के दुख फिर भुगतने पड़े। क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 कोट देवता जिनका यह पसारा फैलाया हुआ है सब जनन मरण में पड़े हैं, तो जीव जो कि असमर्थ है कैसे बच सकता है। पर जो कहीं भाग से सद्गुरु पूरे मिल जावें तो यह सब जिनका नाम ऊपर लिखा गया है जन्म मरण में पड़े रहेंगे, पर वह जीव अपने निज स्थान को सद्गुरु की मेहर से पा जावेगा। जो इस वचन की प्रतीत नहीं है तो संतों के वचन की गवाही ले लो, और जो न इस वचन की प्रतीत है और न संतों के वचन पर निश्चय है तो 84 का रास्ता खुला हुआ है, चले जाओ। वचन 87। ग्रंथों और पोथियों में जो नाम लिखा है उसके पढ़ने और जप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम का रास्ता साध के संग से प्राप्त होगा, पर यह कहना उनके वास्ते है जो खोजी हैं, संसारियों के वास्ते यह उपदेश नहीं है। वचन 88। संसार के बंधनों की जड़ अहंकार है। जैसे माला में मुख्य सुमेर है, जब सुमेर को पकड़ लिया तो कुल दाने माला के हाथ आ गए, और जो उसमें से सूत को निकास लिया तब सब दाने अलग हो गए। इसी तरह जिनके ऊपर सद्गुरु की कृपा है उन्होंने अहंकार की जड़ काट दी है और सब संसार के भोगों की वासना को हटाकर केवल एक सद्गुरु वक्त से अपना रिश्ता लगा लिया है। उन्हीं की नरदेही सुफल है, और जिनको यह बात हासिल नहीं है तो वह मनुष्य की सूरत हुए तो क्या पशु हैं। और यह वचन सत्संगी के वास्ते हैं, दुनियादार बजाय मानने के झगड़ा करने को तैयार होंगे। वचन 89। जगत के जीवों का हाल क्या कहा जावे और उनसे क्या कहें, जबकि स्वामी और सेवक में कोई बिरला स्वामी निर्लोभी होगा और कोई बिरला ही सेवक निर्लोभी निकलेगा। यह बात काबिल याद रखने के है, ताकि अपनी वृत्ति की परख होती रहे। वचन 90। सद्गुरु की सेवा और शब्द की कमाई से होमे रूपी मैल को दूर करना चाहिए, तब मालिक राजी होगा। खुलासा यह है
कि अहंकार को खोना चाहिए और दीनता हासिल करनी चाहिए, क्योंकि वह तो दीन दयाल है। जब जीव दीन हुआ तब ही वह दयाल हुआ और तब ही काम पूरा हुआ, पर दीनता का आना मुश्किल है। वचन 91। जो अपने वक्त के सद्गुरु के हुक्म के बमूजिब कर्म और उपासना करेगा उसको कुछ फायदा होगा, और जो पंडितों के बहकाने में आकर वेद पुराण के कर्म करेगा उसका बिगाड़ होगा। वचन 92। गुरु की पूजा गोया मालिक की पूजा है, क्योंकि मालिक आप कहता है कि जो गुरुद्वारे मुझको पूजेगा उसकी पूजा कबूल करूँगा, और जो गुरु को छोड़कर और पूजा करते हैं उनसे मैं नहीं मिलूँगा। जो कोई यह कहे कि गुरु की पहचान बताओ तो हमको यकीन आवे, तब हम गुरु की पूजा करें, तो उससे यह सवाल है कि तुम जो मालिक की पूजा करते हो उसकी पहचान बताओ कि तुमने उसकी पहचान कैसे करी है। जो मालिक की पहचान है वही गुरु की पहचान है, क्योंकि हरि गुरु एक हैं, उनमें भेद नहीं। पर हरि की पूजा करने से हरि नहीं मिलेगा, और सद्गुरु की पूजा और सेवा करने से हरि मिल जावेगा। इतना गौर कर लेना चाहिए। और जो कोई यह कहे कि जब हरि गुरु एक हैं तो हम हरि की ही पूजा न करें, गुरु की पूजा क्या जरूर है, सो यह बात नहीं हो सकती है। पहले भक्ति सद्गुरु की करनी पड़ेगी, तब वह मिलेगा। यह कायदा उसने आप मुकर्रर किया है कि जो गुरुद्वारे मुझसे मिलेगा उससे मैं मिलूँगा। निगरे को मेरे यहाँ दखल नहीं है, और गुरु पूरा चाहिए। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 13वां। सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा सब मतों में वर्णन की है, पर बहुत थोड़े लोग हैं जो इसकी कदर जानते हैं। बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि सत्संग किसको कहते हैं। तीर्थों और मंदिरों में लोग बेशुमार जाते हैं, पर सत्संग का खोज और उसमें शामिल होने की चाह किसी के दिल में मालूम नहीं होती। इन कामों में फल बहुत कम है, और जो कुछ है सो भी सैर और तमाशे में जाता रहता है। सत्संग का फायदा बहुत ज़्यादा है, पर उसकी कदर और चाह बहुत कम है। सच तो ये है कि जब तक कोई सत्य पुरुष का गहरा संग नहीं करेगा और उनके वचनों को चित्त देकर नहीं सुनेगा और उन वचनों का मनन और विचार करके अपने फायदे की बातों को छांट कर थोड़ा या बहुत उनके मुआफिक बर्ताव नहीं करेगा, तब तक उस पर परमार्थ का रंग किसी तरह नहीं चढ़ेगा और न उसके मन और बुद्धि की हालत बदलेगी और न उसका चाल चलन दुरुस्त होगा। इस वास्ते सब जीवों को जरूर चाहिए कि अपने शहर में और जहाँ कहीं कि वे जावें, सत्संग का खोज करके उसमें जिस कदर बन सके शामिल होकर उससे फायदा उठावें। अब समझना चाहिए कि सत्संग किसको कहते हैं। संत अथवा राधा स्वामी मत में सत्संग नाम
ऐसी सभा और संगत या जलसे का है जहाँ की सच्चे मालिक का निर्णय और उसकी महिमा और उससे मिलने के सच्चे रास्ते और जुगत का बयान होता होवे, और राजाओं और सूरमाओं और दातारों की तारीफ और हाल का जिक्र न होवे, और मुखिया ऐसी संगत के संसद गुरु या सद्गुरु होवे, या उनका निसत्संगी जो प्रेम और सचोटी के साथ अभ्यास कर रहा होवे, क्योंकि ऐसा सत्संग बगैर सत्य पुरुष की मदद के, जो कि आप मालिक से मिल रहे हैं या मिलने के लिए सच्चा अभ्यास कर रहे हैं, और अपने तन मन और इंद्रियों को साधना के बल से पूरा पूरा या किसी कदर काबू में लाए हैं, नहीं चल सकता, और न किसी को उससे जैसा चाहिए फायदा हासिल हो सकता है। जाहिर है कि जिसने जिस बात की कमाई आप कर ली है वह उसको दूसरों को भी अच्छी तरह समझा सकता है और कमाई भी करा सकता है, और उसके वचन में भी किसी कदर असर होगा, और जो कि विद्या और बुद्धि की मदद से महात्माओं की वाणी और वचन को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं, न तो उनका वचन ठीक और दुरुस्त हो सकता है, और न किसी को वे उसकी कमाई की जुगत बता सकते हैं, और न कमाई करने वाले को मदद दे सकते हैं, बल्कि अंतर के भेद को, जिससे कि वो आप बिल्कुल नावाकिफ हैं, उल्टा पुल्टा बयान करके लोगों को गलती में डालेंगे और कर्म धर्म में भरमावेंगे। इस वास्ते उनका संग सत्संग नहीं है, बल्कि सच पूछो तो कुसंग में दाखिल है। अब मालूम करना चाहिए कि जहाँ संसद गुरु या सद्गुरु विराजते हैं या उनका कोई निज सत्संगी सत्संग का मुखिया है, तो वहाँ जरूर सच्चे मालिक का निर्णय होगा, और ये भी बयान होगा कि किस तरह उसके चरणों में सच्चा प्रेम और भक्ति पैदा होवे, और कैसे वो दिन दिन बढ़ती जावे, और कौन जुगत और अभ्यास से मन और इंद्रियों का जोर कम होवे, और दुनिया और उसके सामान की चाह और कदर किस तरह दिन दिन हल्की होती जावे, और किस तौर से जीवों को व्यवहार और परमार्थ की कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे उनके पिछले कर्म कटते जावें और आइंदा को उनके सिर पर दुखदाई और फिर जन्म दिलाने वाले कर्म न चढ़ने जावें। जब ऐसा सत्संग जीवों को मिले और वे चित्त देकर सच्चे शौक के साथ वचनों को सुने, तब जरूर उनकी परमार्थी समझ दिन दिन बढ़ती जाएगी, और दुनिया और उसके भोगों का भाव और प्यार आहिस्ता आहिस्ता घटता जाएगा, और जो जो भूल और भरम और उल्टी पुल्टी समझ संसारियों और अनेक तरह के लोगों का संग करके उनके दिल में समाई हुई है, आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएंगी, और नाशमान और दुखदायी पदार्थों में उनकी पकड़ ढीली और कम होती जाएगी, और प्रेमी और भक्तिवान लोगों के साथ जो सच्चे मालिक के सच्चे चाहने वाले हैं और खुद सच्चे मालिक के चरणों में, जो कि सर्व ज्ञान और सर्वानंद और सुखों का भंडार है, दिन दिन प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी, और पाप कर्मों से सच्चे मालिक का खौफ करके तबीयत हटती जाएगी, और जब ऐसे सत्संगियों को भेद रास्ते का घट में और जुगत मालिक के चरणों में पहुँचने की सुनाई जाएगी, तो वे शौक और उमंग के साथ उसके अभ्यास में लगेंगे, और अंतर में रस और स्वाद अभ्यास का उनको आता जाएगा,
और सच्चे मालिक की दया की, जैसी कि वो सच्चे प्रेमियों के ऊपर अपनी कृपा से करता है, अपने अंतर में परख आती जाएगी। और तब सच्चा यकीन आहिस्ता आहिस्ता मालिक की हर वक्त अपने अंतर में मौजूदगी का और हाजिर नाजिर होने का दिल में पैदा होता जाएगा। और तभी वे सच्चा खौफ और सच्चा प्यार मालिक का अपने दिल में लाकर सचोटी के साथ बुरे कामों से परहेज और नेक कामों में कोशिश और पैरवी करेंगे। जो कोई थोड़े दिन भी ऐसा सत्संग करेगा तो उसके भरम जरूर दूर हो जाएंगे और अनेक तरह की फिजूल पूजा और रस्मों में अपना तन मन धन वृथा खर्च नहीं करेगा और धोखा देने वालों के फंदों में नहीं फंसेगा और तकलीफ और आराम के वक्त अपने मालिक को भूलकर इधर और उधर चित्त नहीं चलावेगा, यानी उसका मन डावाडोल नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त कोई शख्स अपने मालिक को छोड़कर दूसरों से मदद मांगता है तो साबित होता है कि या तो उसने अपने मालिक को समर्थ न जाना या उसकी मौजूदगी का यकीन उसके दिल में नहीं आया। तो इन दोनों सूरतों में वो शख्स मुनकिर यानी नास्तिक हो गया। और जो जरा सी दुनिया की तकलीफ में ऐसी डावाडोल हालत हो गई तो आखिर यानी मौत के वक्त की हालत का क्या भरोसा हो सकता है। इस तरह का परमार्थ कुछ कारामद नहीं हो सकता है, न जीते जी और न मौत के बाद। गौर करके दुनिया का हाल देखने से मालूम होता है कि थोड़ी या बहुत लोगों की ऐसी ही हालत है और सबब इसका ये है कि उनको सत्संग नहीं मिलता है और इसी वजह से मन और चित्त उनके हमेशा डावाडोल रहते हैं और बजाय मालिक के यकीन और मोहब्बत के दुनिया का प्यार और खौफ दिल में जबर समाया रहता है और परमार्थ और स्वार्थ में अनेक तरह के भरम और कर्म और संशयों में गिरफ्तार रहते हैं और अपने कर्मों का फल जो कि मन और इंद्रियों की चाह के मुआफिक पाप और पुण्य का ख्याल छोड़कर करते हैं, दुख सुख भोगते रहते हैं और अपने जीव के सच्चे कल्याण के वास्ते कोई काम उनसे नहीं बनता। क्योंकि खुद मतलबी लोगों के बहकाने से जिस कदर परमार्थी काम वे करते हैं उनमें किसी कदर आशा संसार के भोग विलास की लगी रहती है। इस सबब से उनका सच्चा उद्धार नहीं हो सकता, हमेशा ऊंची नीची देह में दुख सुख भोगते रहेंगे और जन्म मरण की फांसी कभी नहीं काटी जाएगी। इस वास्ते सब जीवों को जिनको थोड़ा बहुत भी दर्द परमार्थ का है मुनासिब है कि ऐसा सत्संग जिसका जिक्र ऊपर हुआ है खोज कर उसमें जिस कदर बन सके शामिल हुए और अभ्यास की जुगत लेकर जितना बन सके उसकी कमाई करते रहें तो सच्चे मालिक की दया और संत सद्गुरु के प्रताप से एक दिन उनका सच्चा उद्धार हो जाएगा, यानी जन्म मरण से छूटकर अपने निज घर में जो कि सच्चे मालिक का धाम है पहुंचकर अमर हो जाएंगे और परमानंद को प्राप्त होंगे।